हेलो दोस्तों, हमारे अतिकुल मैथ अड्डा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे अतिकुल मैथ अड्डा यूट्यूब चैनल पे आज क्लास 10 के मैथ के प्रश्नवाली 1.1 के 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, मतलब ये हमको एचसीएफ निकालना है लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना। ओके, तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या सूत्र है, क्या फॉर्मूला है। तो चलते हैं सेक्शन नंबर 1 पे। इस दोनों में सबसे पहले 135 और 225 इस 135 और 225 में सबसे जो ज्यादा रहेगा ना उसको ए मानेंगे, मतलब सबसे 225 ज्यादा है तो ए बराबर 225 लिख दिए। अब बी का मान जो सबसे छोटा है, तो कौन छोटा है? 135 क्या है? छोटा है। मतलब यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि 225 जो है ना वो बड़ा है किससे? 135 से। अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो लिखेंगे यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या सूत्र होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ की 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, और आर से हमेशा बी का मान क्या होगा? बराबर। जी से हमें 0 से हमेशा आर का मान बड़ा या बराबर होगा, लेकिन आर का मान जो होगा ना हमेशा बी से, हमेशा आर का मान जो है वो बी से छोटा रहेगा, मतलब बी आर से बड़ा रहेगा। तो चलते हैं, अब रखते हैं मान। इसमें ए का मान कितना हम मान लिए थे? 225 को माने हैं, और बराबर बी का मान क्या है? 135, और गुने अब क्यू और आर क्या है? तो यहाँ फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो ये है हमारा भाज्य और ये क्या है? भाग। तो अब लगाते हैं 135 से। 135 को जब भाग लगाएंगे 225 से तो एक बार में जाएगा ना, तो एक बार में 135 आ जाएगा। तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 2 में से 3 नहीं जाएगा इसलिए खांसी लेंगे, 12 में से 3 गया 9 बचेगा। अब इधर 1 में से 1 गया, खत्म। बच गया कितना? तो एक बार गुना करने पर प्लस शेषफल कितना बचता है हमारा? 90 बचता है। ओके, अब इस 135 से ना 90 को 135 में भाग लगाएंगे, मतलब यहाँ 135 को इसको यहाँ लिख देंगे और बराबर 90 को यहाँ लिखेंगे। अब कितना बार भाग लगेगा? लगाते हैं एक बार में जाएगा 90, तो 5 में से 0 गया 5, और 9 में से 13 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, यानी एक बार में लग रहा है। तो शेषफल कितना आ रहा है? 45। अब इस 45 से भाग लगाएंगे किसमें? 90 में लगाएंगे। तो 90 में लगाएंगे यानी 90 यहाँ लिखेंगे इसको, और बराबर 45 और गुने कै बार में? तो 2 बार में ना 90 आ जाएगा। 45 दूनी 90, यानी शेषफल हमारा यहाँ पर से कितना आ गया? 0 हो गया। 45 दूनी कितना आ जाएगा? शेषफल यहाँ पर हमारा 0 है। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक एचसीएफ का मान नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर शेषफल क्या है? रिमाइंडर 0 आ गया है, तो अब ये लिख सकते हैं कि अतः एचसीएफ बराबर 45। ये यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो जब तक इसको मिटा देते हैं। चलते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी अब वैसा ही करते हैं। क्या करेंगे कि ए को हम मान लेंगे कितना? 38,220, और बी जो है मान लेंगे क्यों 196। क्यों मानेंगे ऐसा? क्योंकि 38,220 जो है ना वो बड़ा है। किससे बड़ा है? तो 196 में से क्या है? बड़ा है। ओके, तो अब इसी तरीके से लिखेंगे। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सूत्र लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन
परमयिका से, परमयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या सूत्र है कि a बराबर जो होता है वो b गुने q अब प्लस r, और जहाँ की 0 से बड़ा या बराबर होगा r का मान, और r का मान जो होगा हमेशा होगा बड़ा होगा, r का मान हमेशा छोटा होगा किससे, b से, यानी b जो होगा हमेशा बड़ा होगा r से। तो यहाँ से फिर रखते हैं मान a का मान, a का मान कितना हो जाएगा 38,220 बराबर b का मान हो गया 196। अब लगाएंगे भाग 196 से किसमें, इसमें, तो इससे इसमें जब भाग लगाएंगे तो देखेंगे यहाँ 196 से, तो 196 को भाग लगाएंगे कितना 38,220 और लगाएंगे क्या मरतबे लग जाएगा, एक मार में आ जाएगा 196, यानी 12 में से 6 गया, 6 2 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे कितना होगा 12, और 12 में से 6 गया 6 बचेगा। अब इसमें बचा 7, 7 में से नहीं फिर 9 जाने वाला है, हासिल लेंगे 17, 17 में से 9 गया 8 बचेगा। अब बचा इसमें 2 क्योंकि हासिल ले चुके थे, तो 2 में से 1 गया 1 बचेगा 186। अब अगला 2 को उतार देंगे, अब 2 को उतार देंगे, 2 को उतार देंगे तो कितना बार में चला जाएगा 9 बार में चला जाएगा, यानी 9 छक 54, 54 के 4 हासिल 5, हासिल 5 बचा, और 9 नमा 81, 81 या 5 कितना हो जाएगा 86 के 6 हासिल आ गया 8, और 9 1 9, 9 8 आ गया 17, तो घटा देंगे 12 में से 4 जाएगा, एक हासिल ले लेंगे 12, 12 में से 4 गया 8, इसमें बचा 5, 5 में से एक हासिल लेंगे, इसमें 15, 15 में से 6 गया 9 बचेगा, इसमें बचा 7, 7 में 7 गया 0, और इधर खत्म हो गया। तो इसमें तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए अब 0 उतार देंगे। तो अब कितना बार में जाएगा, तो अब चला जाएगा 5 बार में, तो 5 बार लगाएंगे 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, और 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, और 9 पंचे 45, अब 45 3 कितना हो जाएगा 48, 48 के 8 हासिल 4, और 5 का 5 और 4 9, यानी यहाँ से शेषफल हमारा क्या गया 0 गया। एक बार में ही 195 बार में लगा और शेषफल कितना आ गया 0। तो यहाँ से हमारा HCF जो हम लिखेंगे, अतः HCF जो आ गया हमारा कितना आ गया 196, यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे, 867 जो है वो बड़ा है किससे 255 से, 255 से बड़ा। तो अब क्या करेंगे कि माना a बराबर क्या मान लेंगे इसको 867, और b बराबर जो मान लेंगे हम 255 मान लेंगे। अब a का मान जो है यहाँ अब फॉर्मूला लिख देंगे यूक्लिड का, यूक्लिड भाई ने जो लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखा है, सूत्र है कि a बराबर BQ प्लस R, और 0 जो होगा ना वो बड़ा होगा किससे 0 से बड़ा या बराबर होगा R, और R का मान बड़ा होगा हमेशा B, मतलब R से बड़ा होगा कौन B का मान हमेशा, या B से छोटा होगा R हमेशा। तो ये यूक्लिड जी ने लिखा था, है ना। तो ये भाज बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस है, तो ये भाजक है, ये भाजक, ये भाज है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये प्लस शेषफल है, यानी शेषफल को 8 से लिखा जाता है ना, रिमाइंडर। तो चलिए अब a का मान रख देते हैं 800 कितना है 867, और बराबर b का मान 255, b का मान कितना है 255, और गुने अब भाग लगाएंगे तो 255 से कितना बार में जाएगा, चलिए यहीं पर कर लेते हैं क्या, तो 255 और भागे 867, तो 255 को जब 867 में भाग देंगे तो 3 बार में चला जाएगा, है 3 बार, तो 5 तिहाई 15 के 5, और 5 तिहाई 15 16 के 6,
और 3 दूनी 6 और 1 7, हटा देंगे 7 में से 5 गया 2, 6 में 100 गया 0, 7 8 में 7 गया 1 बच जाएगा। यानी कितना बार में गया, 3 बार में जाने से शेषफल कितना बच गया, 102 बच गया, है ना। जब 255 से 867 में भाग लगाया तो 3 बार में कितना आया, 102 आया रिमाइंडर। तो अब फिर क्या करेंगे कि 102 में से ना भाग लगाएंगे किसमें, 255 में, 255 में कै बार में आ जाएगा, तो 2 बार में लगाते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, और 2 का ही 2 हो जाएगा, यानी 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, और इधर तो खत्म नहीं होगा, है ना। तो यहाँ आ गया कितना से, तो यहाँ 255 से 255 को ना 105 100 कितना से 102 को यहाँ लिख देंगे, कितना से भाग लगाए हैं, तो 2 बार में लगाना है ना, 2 बार में लगाने से शेषफल कितना आता है, 51 आता है, 51 आता है। तो फिर इस तरीके से क्या करेंगे कि 102 को यहाँ लिखेंगे और बराबर 51। अब 51 से कितना बार में जाएगा, तो 51 से लगाएंगे ना भाग 102 में, तो 102 में लगाएंगे तो 51 दूनी कितना हो जाएगा, 51 दूनी 102, यानी इससे ये खत्म, यानी 2 बार में जो है प्लस शेषफल हमारा कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः HCF बराबर जो हो गया 51 हो गया, सर यहाँ से आ गया। तो चलते हैं, अब इतना ही पे वीडियो को रहने देते हैं। अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे अब कल से वीडियो डालेंगे। चलते हैं।